बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग के बारे में और इसमें है फ़िक्शन। इसके बारे में पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ फ़िक्शन? क्वेश्चन ये है, फ़िक्शन इज़ अ स्टोरी दैट इज़ मेड अप और इमेजिन्ड। ये वो स्टोरी है जो आपने ख़ुद से बनाई होती है या सोची होती है। इट्स नॉट अ रियलिटी। ये ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने देखा है या आपके साथ हुआ है। बेसिकली ये सेल्फ क्रिएटेड होती है। इट कैन इंक्लूड कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब कैरेक्टर्स में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? पर्सन्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो असल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी कैरेक्टर्स आप बना सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। प्लॉट्स, प्लॉट का मतलब क्या होता है कि पूरा उसके बारे में एक स्टोरी जो होती है। एंड सेटिंग, सेटिंग का मतलब कि वो चीज़ या वो स्टोरी कहाँ पर हो रही है। ठीक है, सेटिंग होता है कि वो चीज़ कहाँ पर हो रही है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन क्या हैं? सबसे पहले कैरेक्टर्स। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। कैरेक्टर, द पीपल, एनिमल्स और बीइंग्स इन योर स्टोरी, दे कैन हैव पर्सनैलिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स। फिर हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग का मतलब द टाइम एंड प्लेस। सेटिंग में दो चीज़ें आती हैं, टाइम एंड प्लेस, वेयर द स्टोरी अकर्स। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है, ये असल में भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। सेटिंग तो हो सकती है ना, सेटिंग तो लाइक कहाँ पर स्टोरी हो रही है और कि क्या वक्त क्या था, वेदर क्या था, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट का मतलब अब डिटेल में हम पढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसको प्लॉट कहा जाता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी सबसे पहले क्या इवेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। सबसे पहले जो होता है ना, दैट इज़ एक्सपोजिशन होता है। एक्सपोजिशन में क्या होता है हमारे पास? एक्सपोजिशन में हमारे पास हम इंट्रोड्यूस करते हैं कैरेक्टर्स को। हम बताते हैं कि ये इसमें कैरेक्टर है। सपोज़ अली इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अली लिव्स इन अ फॉरेस्ट। कुछ भी ऐसी चीज़, ये कैरेक्टर के बारे में है। सेटिंग जो है ये बता रही है कि ये कहाँ पर रहता था या ये स्टोरी कहाँ पर हो रही है। हो सकता है अली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, लेकिन वो जब ही वेंट टू द सिटी, तो वो जो स्टोरी कहाँ पर हो रही है वो चीज़ सेटिंग होती है। उसके बाद आ गया बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि पीछे क्या चल रहा है। ठीक है, और यानी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का मतलब कि अली अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो उसके सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें हैं, वो भी तो एक्सपोजिशन ही होगा ना। यानी उस वक़्त उस मौके के ऊपर साथ पूरी एक पिक्चर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो सारा एक्सपोजिशन हो गया, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो चीज़। फिर हमारे पास इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है। ये क्या करता है? द इवेंट दैट स्टार्ट्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। एक स्टोरी के अंदर ना हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्टोरी के अंदर एक सस्पेंस होता है, एक कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इवेंट दैट स्टार्ट्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे पास राइजिंग एक्शन आता है। अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। राइजिंग एक्शन का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। वेयर टेंशन बिल्ड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है? टेंशन बिल्डअप होता जा रहा है, टेंशन बिल्डअप होता जा रहा है। और इसके अंदर प्रोटागोनिस्ट जो है फेसेस चैलेंजेस। सो व्हाट इज़ अ प्रोटागोनिस्ट? प्रोटागोनिस्ट इज़ बेसिकली अ हीरो। जो भी स्टोरी के अंदर जो हीरो होता है उसको प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, और इसका ऑपोजिट होता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, जो कि आपके पास कोई विलन हो गया। ठीक है, या उसमें कोई ऐसे बैड कैरेक्टर है जो कि प्रोटागोनिस्ट को वो तंग कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारे पास क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स एक पीक होती है, क्लाइमेक्स सबसे ऊपर। दिस ये राइजिंग एक्शन था, उसके बाद ये जो पॉइंट आ गया ना, ये क्लाइमेक्स है। ठीक है, क्लाइमेक्स के बाद अब स्टोरी ने नीचे की तरफ जाना है। क्लाइमेक्स क्या होता है? ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, द मोस्ट इंटेंस मोमेंट। ठीक है, यहाँ जो क्लाइमेक्स होता है ये मोस्ट इंटेंस मोमेंट होता है। आप देखते होंगे, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, या कोई मूवी देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं, तो जहाँ पे वो सस्पेंस आता है ना, जहाँ पे आपने देखना होता है उस चीज़ को, वहाँ पे दरमियान में वो ऐड या इंटरवल डाल देते हैं। आप कहते हैं ओहो ये तो मुझे देखने देते। ठीक है, लेकिन आप इंतज़ार करते हैं, आप इंटरवल को देखते हैं, और फिर आप इसी तरह मूवीज़ के अंदर मिडल के अंदर एक क्लाइमेक्स होता है, वहाँ पर जाके जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है उसका, जो सस्पेंस का होता है, वो वहाँ पे पाया जाता है क्लाइमेक्स के अंदर। और उसके बाद फिर स्टोरी का रेजोल्यूशन जो होता है ना, फॉलिंग एक्शन, वो स्टार्ट होना होता है।
ठीक है, यहाँ पर जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये रीचेज इट्स पीक, यहाँ पे बस हो जाती है, इंतहा हो चुकी होती है उस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास फॉलोइंग एक्शन, द इवेंट दैट फॉलोज द क्लाइमेक्स एंड शोज द आफ्टर मैथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो नीचे जा रहे हैं यहाँ से एक स्लोप पे, ये फॉलोइंग एक्शन है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, रेजोल्यूशन, डिनाउंसमेंट, डिनाउमेंट क्या होता है, द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड एंड लूज एंड्स आर टाइड अप। यहाँ पर जो स्टोरी जो होती है, कंक्लूजन जो होता है स्टोरी का, वो निकल आता है, और जो मसले का हल है वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है, और वो कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। और फिर लास्ट में हमारे पास आती है थीम। थीम का मतलब है द मेन आइडिया, लेसन क्या मिला है हमें स्टोरी से, मैसेज हम क्या देना चाहते हैं स्टोरी को लिख कर, लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बेसिकली ये स्टोरी आपने लिखनी है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही, ये राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्योंकि ये हमें लिखनी होती है स्टोरी। अब आपको समझ आ गया, हम इसको रिकैप कर लेते हैं दोबारा से कि एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स का हमें पता होना चाहिए, फिर हमें सेटिंग का पता होना चाहिए कि टाइम कहाँ पे है और जगह कौन सी है। उसके बाद हमें प्लॉट पता होना चाहिए। प्लॉट में हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ है, ये आप देख रहे हैं ग्राफ को, ये इसको प्लॉट कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे एक्सपोजिशन है, फिर हमारे पास इंसाइटिंग इंसिडेंट है, फिर राइजिंग एक्शन है, फिर क्लाइमेक्स है, फिर फॉलिंग एक्शन एंड देन रेजोल्यूशन, और लास्ट में हमारे पास जो है इसका थीम, दिस इज़ द लास्ट वन। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक स्टोरी हम छोटी सी पढ़ते हैं, हमें फिर उसमें से आइडिया होगा। Once upon a time, in Willow Creek, a curious girl named Leela lived with her fluffy gray cat, Whiskers. One sunny afternoon, while exploring her grandmother's attic, Leela found an old wooden box. Inside, she discovered a beautiful hairpin adorned with shimmering gemstones. The moment she touched it, a warm glow surrounded her, and a soft voice whispered, "Find the hidden door, and magic shall unfold." यहाँ तक हमें ये स्टोरी कुछ जो समझ आ रही है उसमें ये है कि लीला एक लड़की है जो कि एटिक में, एटिक घर का ऊपर का हिस्सा होता है, हमारे घरों में नहीं होता, यूरोपियन जो घर होते हैं उनके अंदर होता है, और जस्ट लाइक अ स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो एटिक के अंदर थी लड़की, वहाँ पर उसको एक बॉक्स नज़र आया जहाँ पर उसको एक पेन नज़र आई, जहाँ पे जब उसने पेन को टच किया तो पेन ने ग्लो भी हुआ और साथ में एक सॉफ्ट वॉइस भी उसमें से आई। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टोरी को पढ़ा। अभी ये स्टोरी चल रही है। एक्साइटेड लीला सर्च द एटिक until she uncovered a hidden door behind a dusty bookshelf. वो ढूंढ रही थी कि वो हिडन डोर कहाँ पे है, फिर उसको वो बुक शेल्फ के पीछे नज़र आ गया। इट लेड टू अ मैग्निफिसेंट गार्डन फिल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, ग्लोइंग बटरफ्लाइज एंड एन्चेंटिंग क्रीचर्स। वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा खूबसूरत सा गार्डन था, मैग्निफिसेंट, शानदार किस्म का, और वहाँ पे फ्लावर्स जो थे पड़े हुए थे, कलरफुल गार्डन के अंदर पड़े तो नहीं थे, लगे हुए थे। ग्लोइंग बटरफ्लाइज, उड़ रही थी बटरफ्लाइज, ग्लो कर रही थी, एंड इंचांटिंग क्रीचर्स। इंचांटिंग का मतलब होता है कोई मैजिकल क्रीचर्स। द वाइज आउल ओलिवर वेलकम लीला एंड विस्कर्स एंड शेयर अ प्रॉब्लम। अब वहाँ पे इनको एक वाइज आउल नज़र आया और उसने एक इनके साथ प्रॉब्लम शेयर की। उसने कहा अ डार्क क्लाउड वॉज स्टीलिंग जॉय फ्रॉम द गार्डन। एक डार्क क्लाउड है, वो सारा जो खुशियाँ हैं यहाँ की स्टील कर लेता है, यानी कि उसकी वजह से यहाँ पे खुशी नहीं आ रही। कहने का मतलब ये है, to save it, they needed to find a magical flower called the star bloom. और इस चीज़ को हमें बचाने के लिए एक मैजिकल फ्लावर है, वो ढूंढना है कहीं से। अगर हमें वो मिल गया स्टार ब्लूम, तो फिर क्या होगा, ये सारा जो है, ये क्लाउड जो है ये ख़त्म हो जाएगा और सारी खुशियाँ जो हैं वापस आ जाएंगी। लीला डिटर्मिन टू हेल्प। लीला जो होती है वो डिटर्मिन का मतलब वो ठान लेती है, तहैया कर लेती है। एम्बार्क्ड ऑन एन एडवेंचर विद विस्कर्स, वो जाती है। एम्बार्क्ड का मतलब होता है जाना, चलना। ठीक है, ऑन एन एडवेंचर विद विस्कर्स, ओलिवर एंड प्लेफुल फेरीज। अच्छा, अब उनके पास कितने कैरेक्टर्स आ गए हैं, एक लीला है, एक विस्कर उसकी बिल्ली है शायद, फिर एक ओलिवर है जो कि आउल था, और प्लेफुल फेरीज भी अब साथ में आ गई हैं। अब कितने सारे कैरेक्टर्स हो गए हैं इसमें। दे ओवरकम चैलेंजेस एंड फाइनली फाउंड द स्टार ब्लूम अटॉप अ हिल।
अब वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते करते फाइनली उनको एक हिल की टॉप के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर उनको एक फ्लावर मिल जाता है जिसका नाम स्टार ब्लूम होता है, ये वाला फ्लावर, टॉप ऑफ अ हिल, अटॉप अ हिल। व्हेन लीला प्लेस्ड इट इन अ स्पार्कलिंग पॉन्ड, और फिर जब उसको पॉन्ड में रखा जाता है, अ ब्रिलियंट लाइट इरप्टेड। इरप्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, एक ब्रिलियंट लाइट वहाँ से बाहर निकलती है, बैनिशिंग द डार्क क्लाउड्स। अब जितने भी डार्क क्लाउड्स ऊपर होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, इन रीस्टोरिंग हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस जो है वो वापस आ जाती है। ठीक है। ग्रेसफुल क्रीचर्स चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब खुश हो जाते हैं। ग्रेसफुल क्रीचर्स कौन से थे, सॉरी ग्रेटफुल क्रीचर्स कौन से थे, शुक्रगुजार क्रीचर्स, यानी वहाँ पे जो भी क्रीचर्स रहे थे, चाहे वो फेरीज थी या आउल था, जो भी थे वो सारे शुक्रगुजार होते हैं उसके। थैंकिंग लीला फॉर सेविंग द मैजिकल गार्डन एज शी प्रिपेयर टू लीव, जब वो जाने लगती है, द गार्डन ग्लिमर, चमकता है, प्रॉमिसिंग हर फ्यूचर विजिट्स वेन एवर शी वोर द हेयर पिन, और वो कहते हैं कि ठीक है जब भी आप ये हेयर पिन पहनोगे तो फिर आप हमारे पास यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है। Now, from that day on, Leela and Whiskers lived happily. Their lives filled with magic and adventure. अब उसके पास एक मैजिकल पेन आ चुकी थी, वो जब भी पहनती थी वो उस मैजिकल गार्डन में चली जाती थी, वहाँ पे वो खुश होती थी, अब फन करती थी, वापस आ जाती थी। तो ये एक स्टोरी बनी है। फिक्शन का मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एक सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी होती है, ये इसका रियलिटी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। थोड़ा बहुत तो रियलिटी का आपको एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा ये सेल्फ जनरेटेड ही है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमने चीज़ें पढ़ी है ना सारी, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले लीला है, फिर हमारे पास विस्कर्स है, फिर ओलिवर है। विस्कर्स कौन है, अ फ्लफी ग्रे कैट। ठीक है। हु अकम्पनीज हर, ये आगे पूरी डिटेल है उसकी, आप पढ़ लीजिएगा। ओलिवर कौन है, एक आउल है। फेरीज वहाँ पे उनको मिल जाती हैं। ठीक है। वो उनको बताते हैं कि भाई आपने किस तरह से स्टार ब्लूम को फाइंड करना है। और फिर हमारे पास गार्डन क्रीचर्स कुछ और भी हैं इसके अलावा। तो ये हमें इतने सारे कैरेक्टर्स इस स्टोरी के अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेटिंग, ये सेटिंग का मतलब है ये स्टोरी हो कहाँ पे रही है, ये विलो क्रीक में हो रही है। उसके बाद ये ग्रैंड मदर्स के एटिक में कुछ इसका पार्ट है, और फिर मैजिकल गार्डन में। 3 जगहों पे ये स्टोरी जो है ये चल रही है। ठीक है। तो ये होगी उसकी सेटिंग। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्लॉट। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो प्लॉट होता है। सबसे पहले एक्सपोजिशन क्या है हमारे पास, लीला अ क्यूरियस गर्ल लिव्स इन अ विलो क्रीक विद हर कैट विस्कर्स, द स्टोरी बिगिंस एज शी एक्सप्लोर्स द ग्रैंड मदर्स एटिक। तो ये एक्सपोजिशन का मतलब है एक्सपोज होना किसी चीज़ का, यानी कहाँ से वो चीज़ शुरू हो रही है कहानी, तो वो एक्सपोजिशन होता है। उसके बाद है इंसाइटिंग इंसिडेंट। लीला डिस्कवर्स अ ब्यूटीफुल हेयर पिन, यहाँ से एक इंसिडेंट शुरू हो रहा है, एक नई कहानी शुरू हो रही है। ठीक है। फिर क्या होता है, राइजिंग एक्शन। अब लीला उसको सर्च करते करते एटिक में जब हिडन डोर में जाती है, द डोर लीड्स हर टू मैजिकल गार्डन। वहाँ पे ओलिवर आउल उसको मिलते हैं वहाँ पे, और फिर वो क्या करते हैं, वो उसको बताते हैं उसके बारे में। तो वो राइजिंग एक्शन चल रहा है, और फिर वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। क्लाइमेक्स क्या हुआ यहाँ का, आफ्टर ओवरकमिंग वेरियस चैलेंजेस दे फाइंड द स्टार ब्लूम ऑन अ हिल। तो ये बिल्कुल पीक पर चले गए ना। चैलेंजेस आए, पता नहीं दरमियान में कितने आए होंगे, इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी स्टोरी लिखने की कि दरमियान में उनको क्या क्या चीज़ों से लड़ना पड़ा, कितने उनके चीज़ें डैमेज हुई, तो ये तो अंदर मेंशन नहीं हुआ। कर सकते हैं हम, नो डाउट चैलेंजेस अपने सेल्फ क्रिएटेड हो सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन आपने वो स्टोरी कितने वर्ड काउंट में लिखनी है। तो अगर कम वर्ड काउंट है तो फिर हमने एक्स्ट्रा स्टोरी हम नहीं लिख सकते ना उसके अंदर, तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे हिडन है सारी, अनएक्सप्लेन्ड है, आप ये कह लें कि चैलेंजेस तो हमें पता नहीं है। फिर हमने ये बस फ़र्क है कि वो चैलेंजेस ओवरकम करते हुए ऊपर पीक पर पहुंच गए, जाके उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ देखी, फ्लावर मिल गया उनको। और उसके बाद अब फॉलिंग एक्शन है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फॉलिंग एक्शन का मतलब है द गार्डन इज़ रीस्टोर्ड। जब वो लाके उसको लेक या पॉन्ड में रखते हैं तो गार्डन रीस्टोर हो जाता है, और सारी क्रीचर्स जो होती हैं वो चेयर अप हो जाती हैं इन ग्रैटिट्यूड, और वो लीला को शुक्रिया करती हैं। ठीक है। और रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, फिर वो लीला से ये कहती हैं कि अच्छा आपके पास ये मैजिकल हेयर पिन है, आप जब भी कभी आना चाहो आप हमारे पास आ सकते हो, और वो सारे इसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी। तो ये रेजोल्यूशन हो गया। अब ये तो स्टोरी हमने पूरी डिस्कस कर ली, अब हम पढ़ने लगे हैं थीम, हमें लेसन क्या है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेवरी। यहाँ पे ब्रेवरी का एलिमेंट आ रहा है कि वो कितनी ब्रेव थी, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, वो ढूंढने के लिए गई। एंड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एज लीला फेसेस चैलेंजेस टू हेल्प अदर्स।
ठीक है। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर भी उसके अंदर है। ये नहीं है कि वो मैं नहीं जाती या मैं डरती हूँ या मुझे जाने का शौक़ ही नहीं है, मुझे नहीं ढूंढने का शौक़, मैं जो जी नज़र आ रहा है मैं, मुझे क्लाउड की कोई फ़िक्र नहीं है, मैं अपना काम करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। ठीक है, तो उसने इस तरह से नहीं किया। दूसरा बात है मैजिक एंड फ्रेंडशिप, उसको मैजिकल कनेक्शन हो जाता है, किसके दरमियान कैरेक्टर्स भी उसको मिल जाते हैं जो उसको कहते हैं अच्छा अब ये हेयर पिन रखो अपने पास और फिर आप जब भी लगाओगे तो आप हमारे पास आ जाओगे। तो ये मैजिकल कनेक्शन है, मैजिक भी हो गया और फ्रेंडशिप भी हो गई। तो ये जो चीज़ है ये उसकी थीम थी, यानी ब्रेवरी थीम है, उसका मैजिकल कनेक्शन इज़ अ थीम और द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इज़ अ थीम। तो अब आपको पता लगे थीम बेसिकली होता है कि लेसन क्या स्टोरी से मिल रहा है हमें। ये लेसन मिल रहा है कि हमें मुश्किल हालात में लोगों की मदद करनी चाहिए, जाके जहाँ तक हम कर सकते हैं हम उनको करें, और अगर हम करेंगे तो क्या होगा इन रिटर्न और रिवॉर्ड वहाँ से भी हमें कुछ मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में था। अब इसी को हम अगर डिस्कस कर लें, एक और टॉपिक रह गया था कि जॉय एंड रीस्टोरेशन। द नैरेटिव रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट जॉय कैन बी रीस्टोर्ड इवन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, सिम्बलाइज्ड बाय गार्डन्स रिटर्न टू हैप्पीनेस थ्रू लीलाज एफर्ट्स। और जब सारे लोग खुशियों में वापस आ जाते हैं तो लीला को शुक्र करते हैं, वो थैंक यू करते हैं लीला का। तो उससे क्या होता है, जो लीला है वो बहुत खुश हो रही है, उसके अंदर बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही है। ओके, सारे लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करें, इसका मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गई पूरी स्टोरी और उसके सारे। ये जो पिक्चर है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें ये सारी यही बातें डिस्क्राइब हो रही हैं। ठीक है, हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले ये एक्सपोजिशन है, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है ना वो चल रही है कौन सी स्टोरी है यहाँ पे, देखते हैं हम कौन सी स्टोरी है। क्लाइमेक्स इज़ बेसिकली स्टोरी नहीं चल रही है, बेसिकली वो बता रहे हैं द क्लाइमेक्स इज़ अ टर्निंग पॉइंट और मोमेंट ऑफ हाईएस्ट एक्साइटमेंट इन द स्टोरी, द स्ट्रगल ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ ओवर, द क्लाइमेक्स हैपन्स नियर द एंड ऑफ द स्टोरी। तो क्लाइमेक्स ये ऊपर है सबसे, है ना, ये उसकी उसने बताई हुई है, सारी डिस्क्रिप्शंस बताई हैं कि प्लॉट डायग्राम क्या होता है, स्टोरी का मिडल क्या होता है, राइजिंग एक्शन में क्या हो रहा होता है, और ये सारी बातें हम डिस्कस करके आ गए हैं। ये सिर्फ एक इमेज काइंड ऑफ फॉर्म है, एक आपको याद रखने की इलस्ट्रेशन है एक। ठीक है, जिससे आप इसको वन ग्लांस के अंदर सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, राइजिंग एक्शन क्या होता है, फॉलिंग एक्शन क्या होता है। तो आप जब भी स्टोरी लिखते हैं, जब भी फिक्शन लिखते हैं, तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स आपने डालने हैं। ठीक है, इसके बगैर जो है वो स्टोरी जो है वो इनकम्प्लीट होती है। अगर आप कोई सा भी एक एक्शन मिस कर लेते हैं, आप क्लाइमैक्स को मिस कर लेते हैं, आप इसका रेजोल्यूशन मिक्स कर लेते हैं, मिस कर लिया आपने, थीम उसका एंड पे नहीं बताया स्टोरी का, वो मिस कर दिया, तो फिर ये सारी चीज़ें, फिर स्टोरी जो है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो आपने कंप्लीट एक फ़िक्शन स्टोरी अगर लिखनी है तो ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आपको लिखने चाहिए।